going to class 10th, chapter 12, exercise 12.3, question number 8. Depicts a racing track, ये आपका रेसिंग ट्रैक है, whose left to right in the semicircle, left to right, okay. The dimension between two inner parallel line, टू इनर पैरेलल लाइन मीन्स ये आपका इनर लाइन है और ये आपका आउटर लाइन है, क्लियर. लाइन्स सिगमेंट 60 मीटर और इनका जो आपका पैरेलल लाइन सिगमेंट है वो कितना है 60 मीटर है. एंड दे ईच 160 मीटर लॉन्ग, और जो ये लॉन्ग है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 106 मीटर लॉन्ग है. इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है. तो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इन इनर एज. तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि इसका टोटल लेंथ हमें बताना है इनर, ओके. एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रैक. तो चलिए फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट रेसिंग ट्रैक कुछ इस तरह का है. ये मान लीजिए आपका रेसिंग ट्रैक है, तो रेस तो यहीं पे होगी ना, अंदर तो होगी नहीं, तो एरिया यहाँ पे होगा और यहाँ से सेमी सर्कल है और राउंड होके ये जो रोड है वो इसी पे ज्वाइंट हो जाती है. तो ये जो हमने अंदर ये शो किया इसे हम क्या बोलते हैं इनर सर्कल. इनर मतलब इनर ट्रैक बोल सकते हैं, इनर ट्रैक. अब ये जो आउटसाइड हम बना रहे हैं यहाँ पे ये क्या कहलाया आउटर ट्रैक, ये आउटर ट्रैक हो, क्लियर. अब यहाँ से इनका जो वाइड है वो 10 मीटर वाइड है. ये तो क्लियर हुआ कि मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर वाइड है. और जो राउंड अप है 60 मीटर है. यहाँ पे दिया हुआ है लाइन सिगमेंट इनर पैरेलल 60 मीटर. तो यहाँ का जो इनर हो रहा है वो आपका कितना है 60 मीटर, क्लियर. अब ये 60 मीटर है टोटल ये, तो ये क्या कहलाया आपका डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल हो रहा है ना. अगर हम इसे आउटसाइड कर दें कुछ इस तरह तो ये डायमीटर हो, ये आपका सेमी सर्कल हुआ. और सेमी सर्कल का ये जो आपका राउंड अप है ये 60 मीटर है, तो ये क्या है आपका 60. तो 60 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 30. रेडियस क्या फाइंड हो गया 30. एंड ये 10 मीटर वाइड है. अगर इसका डिस्टेंस या रेडियस 30 मीटर है तो 10 मीटर यहाँ से सेकेंड जो लाइन गया है ये वो भी तो राउंड होके आ रहा है ऐसे. तो ये इसका रेडियस क्या हो जाएगा 10 और ऐड कर देते हैं तो 30 + 10 तो क्या हो गया 40. चलिए रेडियस तो फाइंड हुआ, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है टोटल लेंथ मतलब इनर लेंथ, यानी आपको ये जो आपका लाइन गया है इसका टोटल लेंथ हमें फाइंड करना फर्स्ट पे. देन सेकेंड जो ये रोड है रेसिंग ट्रैक इसका हमें एरिया फाइंड करना है, क्लियर. तो चलिए डायग्राम आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इस साइड आपको जो सेमी सर्कल बना उसको, क्योंकि सेमी सर्कल में आपका फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, हमें सिर्फ आर चाहिए तो आर हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया. इनर का कितना हुआ 30 और आउटर का क्या हो गया 40, क्योंकि 10 प्लस कर दीजिए तो आपका 40 हो जाएगा. तो क्लियर हो गया. तो फर्स्ट हम चलते हैं रोड का इनर का लेंथ. सो दिस इज अ क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए 60 मीटर क्या है लाइन सिगमेंट है, टू इनर पैरेलल लाइन सिगमेंट 60 मीटर, ओके. देन दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग. ईच मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको 106 है और यहाँ से भी आप यहाँ तक जाएंगे तो 106 है. और जो राउंड अप है वो आपका क्या दिया है 60 मीटर, क्लियर. तो 106 अगर हम यहाँ से यहाँ तक को ऐड करें, क्योंकि हमको इनर फर्स्ट ये फर्स्ट में क्या करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ठीक है, अलोंग इन इनर एज को हमको ऐड करना है टोटल. तो फर्स्ट हम इससे लेंथ टोटल कर लेते हैं. तो ये 106 है, ये 106 है, तो कितना हो जाएगा आपका 212 हो जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट. सो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस अराउंड ट्रैक, अराउंड ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 106, क्लियर. अब 2 × 106 तो आपका इनर जो पैरेलल लाइन के हमने डिस्टेंस फाइंड की ना,
अभी ये जो आपका ये एरिया है, इसे भी तो ऐड करना है ना इनर में, क्योंकि राउंड होके आ रहा है, तो हमें तो पूरा चाहिए। तो 106 तो ये हुआ। अभी ये राउंड अप चाहिए, तो राउंड अप क्या है, सेमी सर्कल है। यहाँ भी आपका क्या है, सेमी सर्कल है। क्लियर। अब हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि सर्कल में अगर आप बाउंड्री में वर्क करते हैं तो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए पहले फर्स्ट इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 212, अब 212 में हमें क्या ऐड करना था, 212 प्लस 2 सेमी सर्कल है ना, तो 2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सो 212 प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल 1/2 इंटू यहाँ पे सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है, क्योंकि ये यहीं तक राउंड कर रहा है तो 30, तो आर क्या हो जाएगा आपका 30। 2 कैंसिल, 212 प्लस 32 जा 60 इंटू 3.14। सो इसे सॉल्व करने पे हमारा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा आंसर, 212 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 4, आपका ये 0 सॉरी 8, 6 जा 18 एंड 18। क्लियर। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 400.4 मीटर सरकमफेरेंस। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। ओके, देन सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रैक। तो हमें एरिया का ट्रैक फाइंड करना है, ना कि रेक्टेंगल का। ओके, तो एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें रेक्टेंगल से, अगर हम रेक्टेंगल को एरिया फाइंड करके, जो लार्जेस्ट आपका रेक्टेंगल है, आपका लार्जेस्ट भी रेक्टेंगल होगा, यहाँ से अगर हम टोटल रेक्टेंगल के एरिया से स्मॉलेस्ट माइनस कर दें, फिर आपका सेमी सर्कल को ऐड कर दें, तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। तो बिगर सेमी सर्कल फार्मूला, सेमी सर्कल हैं कितने हैं हमारे पास, सेमी सर्कल बिगर में 2, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1 सेमी सर्कल को फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, बिगर का आर क्या है 40, तो 40 इंटू 40। सॉल्व करते हैं, 220 जा 1/1 वंस अगेन, क्योंकि ये तो इन ऑलरेडी कैंसिल होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 00, 7 2 जा 14, क्योंकि अभी कैंसिल भी होना है तो आप इसे ऐसे ही स्टॉप कर दीजिए। देन सेकेंड, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 30 है तो 30 इंटू 30, सो इज इक्वल टू 22 इंटू 900/14। कैंसिल हो रहा है लेकिन अभी स्टॉप करें क्योंकि ये कैंसिल ऑलरेडी होंगे, मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों क्यों फाइंड किए हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम पहले सेमी सर्कल को वर्क कर रहे हैं फिर रेक्टेंगल करते हैं। तो अगर हम ग्रेटेस्ट सेमी सर्कल को फाइंड करते हैं, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड अप है, यहाँ भी राउंड अप है, तो सेमी सर्कल क्या हुआ, जब हम लार्जेस्ट का सेमी सर्कल फाइंड करेंगे तो सिर्फ हम इस वर्क को प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, और दूसरा ये प्रोसेस कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट से सेकंड को हम माइनस कर दें तो हमें यहाँ का आंसर मिल जाएगा, तो यही तो हम फाइंड कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट से एंड स्मॉलेस्ट को हम माइनस करेंगे तो हमें ये एग्जैक्ट ये आंसर मिल जाएगा। और आपके साइड दूसरे भी साइड है ऐसे, तो
उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। अब बचेगा आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को भी ऐसे ही प्रोसेस से करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो सर्कल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम शो कर लेते हैं A1 एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। A1 इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, जो आपका एंड पॉइंट पे है। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। देखिए सेम था इसलिए हमने वहाँ पे कैंसिल नहीं किया। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 इंटू 22, यहाँ भी 22 है। तो 22 हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो 22 इंटू 1600 अपॉन 14 माइनस 22 इंटू 900 अपॉन 14। अब ये तो हुआ वन साइड का, तो अगर हमें टू साइड्स का निकालना तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ से 22 को आप आउटसाइड कर सकते हैं, 14 को भी आउटसाइड कर सकते हैं। तो 2 इंटू 22 अपॉन 14 कॉमन हो गया। 1600 माइनस 2 9 जा, सॉरी 22 तो आउटसाइड है तो 900। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14। सो इक्वल टू 22 अपॉन 7, 1600 माइनस 900 700 इंटू 700, 700 जा एंड 22 में 100 का इंटू करेंगे तो 2200 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट। अब सेमी सर्कुलर पार्क आपका कंप्लीट हुआ। ये दोनों साइड्स के हमने इस जगह को फाइंड किया। अब बचा ये आपका रेक्टेंगल फाइंड, क्योंकि हमें ये पार्ट चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब फोकस करते हैं A2 के लिए। तो A2 इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये तो बहुत इजी है, पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क में आप देखिए सिर्फ हमें फोकस करना है यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा अगर एरिया फाइंड करेंगे तो हमें इनकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया क्या होता है, अगर रेक्टेंगल का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अंदर का पार्ट फाइंड करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बाउंड्री का। ठीक है, तो हमें यहाँ का वर्क नहीं करना है, लेंथ तो लेना है। लेंथ क्या है यहाँ पे 106, लेकिन वाइड आप ये नहीं लेंगे। वाइड अगर आप लेंगे तो यहाँ 60 है, क्या है 60 है, लेकिन यहाँ वाइड कितना है 10, तो हम ये 60 ना लेके 10 लेंगे, जिससे हम सिर्फ यहाँ का वर्क कर सकें। ये बात याद रखिएगा। देखिए अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक आप रेक्टेंगल लेंगे, चलिए रेक्टेंगल हम अलग से कर देते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है, 106 ये है और ये आपका क्या है 60। लेकिन आप 60 अगर लेंगे तो अंदर का पार्ट एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, यहाँ का। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हमें सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ कितना है 10, तो याद रखिएगा लेंथ 106 और ब्रेथ 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट आपका क्या। और दूसरी बात, इसमें 2 रेक्टेंगल, ये भी याद रखिए कितने हैं 2। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितना है 106, ब्रेथ कितना है ओनली 10। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 2120 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या बताया कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। हम रेक्टेंगल निकाल चुके हैं। अब रेक्टेंगल के बाद ये जो आपका एरिया हुआ और ये जो आपका एरिया हुआ साइडेड, ये वाला पार्ट और ये साइड का और ये साइड का, ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा रेस का ट्रैक। नाउ टोटल एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 2200 प्लस 2120 मीटर स्क्वायर, सो इक्वल टू 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ सर्कल। AB एंड CD डायमीटर विथ सेंटर O, सेंटर उसमें O है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये सभी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सभी हो जाएंगे।
अदर OD इज डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल O इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो OA में जो आपका एक सर्कल बना हुआ है उसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। ये आपका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 7/2 ये आपका रेडियस हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। अब साइडेड कौन है, ये आपका कलर है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है और दूसरा सेकेंड ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। ओके, हमें ये एरिया को जो साइडेड है जो रेड कलर से है उसे हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा सा समझते हैं। ये एक सर्कल है, अगर सर्कल का एरिया फाइंड कर लें तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, एक सर्कल है वो तो क्लियर है कि इसका हम अगर एरिया फाइंड कर लें तो हम सर्कल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो चलिए ये तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देन सेकंड, अब इस साइड पे आते हैं। तो यहाँ देखिए सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ये हाफ है, समझ जाइए इधर है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आपका ये क्या कहला है सेमी सर्कल, हाफ ये पार्ट हाफ ये पार्ट। अगर इसे हम हाफ कर दें तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा, क्योंकि इधर का तो हमने कर दिया एरिया। इस साइड में देखते हैं तो ये क्या है आपका सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल हो गया। और सेमी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है तो क्या होता है 90 डिग्री। अगर हम इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल को कट कर दें तो हमें ये पार्ट मिलेगा, श्योर मिलेगा। अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये सेमी सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो बना है, अगर हम उसे माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे, सेमी से माइनस कर दें तो हमें ये सिगमेंट फाइंड होगा ना, सिगमेंट पार्ट। तो यही तो हमें फाइंड करना है। और फिर इसे फाइंड करने के बाद ये जो सर्कल आपका शॉर्ट सर्कल है उससे हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल साइडेड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल 7 सेंटीमीटर ये दिया है आपका OA। सो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि आपका ये जो क्वाड्रेंट टाइप्स दिख रहे हैं वो 90 डिग्री है सभी एंगल्स। तो आप यहाँ शो भी कर सकते हैं, एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल, इसका कोई यूज़ नहीं है फिर भी आप नोट कर सकते हैं, इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू क्या है, सभी 90 डिग्री है। क्लियर। और कुछ है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एरिया। तो फर्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर हो या बिगर हो फार्मूला तो सेम ही होगा, πr²। 22/7 रेडियस 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2 फाइंड करते हैं। 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 77/2, 11 7 जा 77/2। तो आंसर 38.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइंड हो गया फर्स्ट। देन सेकंड में हमने क्या होता है सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज ये 90 डिग्री होता है, क्यों, ट्रायंगल किस में है सेमी सर्कल पे, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये 90 डिग्री होते हैं। सो हम यहाँ पे आप डायरेक्टली कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप अगर समझ गए हैं क्वेश्चन को हमें करना क्या है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर दोनों को आपको करना है तो आप 1 बाय 1 आप यहीं पे कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, एरिया क्या करेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, या फर्स्ट में इसे लिख लें या फिर आप इसे कर लें। चलिए फर्स्ट इसे ही शो कर देते हैं। फर्स्ट पे है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस, क्योंकि प्लस करना है दोनों को, प्लस अब यहाँ पे क्या है ये एरिया ऑफ सर्कल है ये, तो सेमी नहीं होगा, एरिया ऑफ सर्कल।
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कर लीजिए, क्योंकि थर्ड तीनों हो जाएंगे, क्योंकि तीन है ना हमारे पास साइडेड, 1 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल से आपको प्लस करना है, जो आपका साइडेड आएगा, प्लस अब यहाँ ब्रैकेट आप कर लीजिए इस एरिया ऑफ, क्योंकि हमको माइनस किस में करना है, सेमी सर्कल से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल तो ऑलरेडी आ चुका है 38.5 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, चलिए फाइंड करते हैं। सेमी सर्कल क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एरिया, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है सेमी सर्कल का, 7। क्यों, ये आपका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 7, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ तो 7 होगा ना, लेकिन ये आपका जो सेमी सर्कल है उसका तो 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेमी सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो तो आपका 7 ही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 7, ये हुआ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो फॉर्म ये आपका 90 के फ्रंट पे ही हमेशा हाइपोटेनस होता है, याद रखिएगा। और इस हाइपोटेनस के फ्रंट पे आपका परपेंडी होता है, और डाउन साइड क्या हो गया, बेस। तो क्या फार्मूला बना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या है 7 और हाइट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेस आपका ये हो गया ए बी और हाइट आपका ओ सी हो गया। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हो जाएगा 7 हाफ है और यहाँ भी हाफ है 7, तो 7 7 कितना हो गया 14 और हाइट क्या है 7। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 1/2 बेस आपका 14 है इंटू हाइट 7। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 38.5 प्लस 2 11 जा 7 7 11 7 जा 77 माइनस 2 7 जा 14 7 7 जा 49, तो 38.5 प्लस 77 9 8 17 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2 28, तो ऐड कर देंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया गया है इक्विलेटर ट्रायंगल का, विच विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर, वर्टेक्स है इसमें सेंटर, एज सर्कल इज ड्रॉ विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ, इक्वल टू द हाफ ऑफ लेंथ, मतलब जो लेंथ होगा इक्विलेटर ट्रायंगल का उसका ये हाफ ट्रायंगल मतलब बना हुआ है, मतलब सर्कल बना हुआ है विथ रेडियस, ये आपका हाफ है तो यहाँ से भी हाफ है, आप साइड ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द साइडेड रीजन। तो हमें क्या का फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है, साइडेड रीजन। क्लियर, तो चलिए फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने समझते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, इसमें 3 पॉइंट पे सर्कल बने हुए हैं, तो सर्कल तो बने हैं लेकिन हमें सर्कल से क्या मतलब, हमें तो अंदर के पार्ट से मतलब है। तो उस फर्स्ट जो सर्कल है कुछ इस तरह का है, यहाँ से आपका सर्कल बना हो, उसे इग्नोर कर दीजिए, ये आपका सेक्टर हो गया। देन सेकंड जो है ये थोड़ा शॉर्ट हमने बना दिया, सेकंड आपका ऐसे राउंड है, क्लियर, एंड थर्ड इससे टच है ऐसे। तो हमें आउटसाइड के सर्कल के पार्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये इनसे मतलब है, ये जो सेक्टर है। क्लियर, अब ये पॉइंट है ये आपका ऑलरेडी हाफ है जहाँ से कैंसिल हुए हैं। ठीक है, तो हमें रेडियस इनके हाफ से हो जाएगा और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल से ये तीनों जो सेक्टर हैं 1 2 एंड 3, ये तीनों सेक्टर को अगर हम माइनस कर दें तो हमें साइडेड रीजन मिल जाएगा।
श्योर मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एरिया आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से सभी सेक्टर को माइनस कर दें तो हमें यही पार्ट मिलेगा ना। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें ये सर्कल के जो बाउंड्री में बने हुए हैं पार्ट्स उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये सेक्टर से मतलब है। ठीक है। और इक्विलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल एंगल्स है 60 डिग्री, तो हमें डिग्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए इजी मेथड के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम फोकस करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, क्योंकि साइड नहीं मिलेगा तो रेडियस नहीं होगा। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम साइड फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 17,320.5, 17,320.5। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। हम इस साइड को ए शो कर लेते हैं। क्या शो कर लिए? ए। मान लीजिए इसका लेंथ ए है, इक्वल टू 1732.5। सो ए स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, ट्रांसफर 0.5 4 ट्रांसफ़र होगा तो इंटू √3, तो √3 की वैल्यू 1.732। सो ए स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे, अरे यहाँ देखने वाली बात है, तो दोनों सेम है। देखिए 17,320.5 ये तो √3 की वैल्यू है ये, लेकिन फैक्ट क्या है? पॉइंट यहाँ पे है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, ये 5 भी होता है, 0.5 भी होता है, ये सेम ही है। इफेक्ट कितना है? पॉइंट किधर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो आप इसका डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? ज़ीरो के बाद में। चलिए यहाँ शो करके दिखा रहे हैं 320.5 इंटू 4। हम इसे भी ऐसा नोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, 1320.5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए पॉइंट कहाँ से आया? यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4, 4 0 के बाद है, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो हम मल्टीप्लाई किए ये कहाँ हो जाएगा? ऊपर साइड, मतलब न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होगा। या तो फिर आप इसे -1 लिख सकते हैं, या आप इसे ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे शो, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या शो हुआ? 4 इंटू, ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा। क्लियर? आप इसको यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, क्योंकि इसके बटे होगा ना, आप यहाँ पे 10,000 शो करेंगे तो 10,000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हमने यहाँ माइनस के शो कर दिया। मान लीजिए आपको अगर ये पसंद नहीं आए लिखना, तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा 130.5 इंटू 4 अपॉन, जब हम इसे चेंज किए तो 1320.5 मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप यहाँ पे 40 लिख सकते हैं। तो आप इसे कट कर दीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, अभी आपका कैंसिल हो गया 4 इंटू 4,000, तो ये आपका हो जाएगा 40,000। अब यहाँ क्या है? ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू रूट, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40,000 का 4, आप सिर्फ 400 का यहाँ पे चेक करिए, तो 400 का कितना होता है? स्क्वायर रूट 20। यहाँ पे कितने का पेयर है? 2, 1 का पेयर है 2, तो 1 0 और बढ़ा लीजिए, ये आपका सेंटीमीटर हुआ साइड। अब हमने अभी यहाँ पे क्या चेक किया कि ये जो होता है रेडियस है सर्कल का, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 200 का हाफ, यानी 100 रेडियस हो गया। तो चलिए रेडियस भी फाइंड हो गया। सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब कितने सेक्टर हैं आपके पास? 3 सेक्टर हैं, तो 3 सेक्टर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर इक्वल टू 3 इंटू फार्मूला θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो 3 इंटू थीटा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, 360 इंटू पाई
3.14 रेडियस 100 इंटू 100, चलिए 100 हमारे लिए प्लस पॉइंट भी होगा, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36 होता है, लेकिन सिंगल सिंगल कट कर देते हैं, 12, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, 100, इसमें कितने ज़ीरो हो गए, 4 ज़ीरो। अब पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 4 आप इधर ले आइए उसे, क्लियर। फर्स्ट आप 3.14 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और डायरेक्टली पॉइंट कॉर्नर पे कर देंगे, ओके। तो 3.14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.57 इंटू, यहाँ पे 100 इंटू 100 10,000, तो यहाँ 4 ज़ीरो है, तो ये पॉइंट को 4 डिजिट आगे बढ़ा दीजिए। तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, 5 7 2 हुआ, और 2 और कर दीजिए, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये क्या है आपका एरिया 3 सेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइडेड, तो टोटल ट्रायंगल के एरिया से सेक्टर को माइनस कर देंगे तो साइडेड आ जाएगा। तो यहाँ पे शो कर दीजिए एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तो फर्स्ट में ही दिया था, क्वेश्चन पे ही है, 17320.5 माइनस 15,700, माइनस करने पे क्या आ गया, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंड का चीप 9 सर्कुलर डिज़ाइनर। ये आपके स्क्वायर फॉर्म पे है, थोड़ा समझिएगा, और सर्कुलर, इसमें 9 क्या है, सर्कुलर चिप बने हुए हैं, मतलब हैंड से यानी हाथ के थ्रू पे आपका डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइन तो हम नहीं बना पाए। ईच ऑफ रेडियस, और सभी के रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेन पोर्शन। तो ये सर्कल के बाद ये जगह, ये जो प्लेस है आपका, ये बचा ना, ये बचा, ये आपका साइडेड है, ये आपका साइडेड है, ये आपका साइडेड है, यहाँ पे साइडेड है। तो हमें इनके एरिया फाइंड करना है कि बचते कितने एरिया प्लेस हैं, है ना, कितने एरिया वहाँ पे सेफ हैं सर्कल के बाद। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें साइडेड फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास साइड ही मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है, रेडियस कितना है, 7। देखिए रेडियस से ही पूरा फाइंड हो गया, कैसे, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा, 14, भाई 7 + 7 14। अब और आगे आइए तो ये कितना हुआ, 7, ये भी तो रेडियस है ना सर्कल। और आगे आइए तो ये भी तो 7 है, ये भी रेडियस हुआ। और आगे आ जाइए तो ये आपका 7, और आगे आ जाइए तो ये आपका ये और 7। अब 7 को टोटल काउंट कर लीजिए, आपको साइड मिल गया ना, साइड मिल गया आपको किसका, स्क्वायर का। तो 7 + 7 14, 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 6 जा 42। मीन्स साइड का जो लेंथ है वो 42 है, बस वही तो चाहिए था, बाकी हमारे पास सब कुछ है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हम क्या किए, इनको ऐड किए। तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ 3 सर्कल, सम ऑफ डायमीटर ऑफ 3 कॉलम सर्कुलर सर्कल। तो 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ। देन अब फाइंड करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मीन्स 42। तो 42 × 42 आपका हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो फाइंड हुआ। अब 9 सर्कल है तो 9 सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ
9 सर्कल। तो 9 का आप इंटू कर दीजिए, सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 22/7, रेडियस आपका 7 ही है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 7 जा 14 एंड 15। तो 9 में 154 का इंटू करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए आंसर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन माइनस कर देते हैं, 1764 माइनस 1386। तो आपका रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, OACB इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, एक सर्कल है, उसे 4 पार्ट्स में आप कट कर दीजिए। या तो फिर आप ग्राफ तो पढ़े ही होंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश, ये इसी को हम तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेंट हुआ वन पार्ट, और यही आपका डायग्राम भी है। ये चाहे आप इस साइड को ले लीजिए चाहे इस साइड को, जैसे इधर बना हुआ है तो आपका ये क्वाड्रेंट हुआ। ओके, तो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, ये 90 डिग्री होता है, बस यही तो जानते हैं। और ये क्या हो गया आपका सेक्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेंटर O एंड रेडियस 3.5। अब सर्कल है, ये देख लीजिए सर्कल है, तो ये आपका रेडियस क्या होगा 3.5। तो ये आपका पार्ट क्या हो गया 3.5, ये भी आपका पार्ट हुआ 3.5, लेकिन टोटल 3.5, नॉट OD। एंड OD 2 सेंटीमीटर, सॉरी ये आप यहाँ पे आपका OD 2 सेंटीमीटर है, ये आपका OD 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट OACB। तो श्योर है वो सेक्टर ही है, और सेकंड साइडेड, यह जो रेड कलर का है इसे हम पोर्शन को फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्वाड्रेंट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सेक्टर है वो, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। सो फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आप इसे सेक्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, क्लियर। या तो फिर आप, ये सर्कल है, सर्कल में आप जब हाफ यहाँ पे होता है सेमी सर्कल, तो आप सेमी एरिया आप सेमी सर्कल करते हैं। क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट। और अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पसंद है तो उससे कर सकते हैं, और अगर आपको क्वाड्रेंट ये वाला पसंद है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 1/4 पार्ट्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि ये ईजी हो जाएगा आपके लिए, आपको थीटा से इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने पार्ट्स आप वर्क कर रहे हैं, 1/4 पार्ट्स, क्योंकि सर्कुलर में आपका क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स होते हैं, तो आप 1 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया, और आपका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 एंड आर 3.5, तो 7/2 आप इसे शो कर सकते हैं, 7/2, क्योंकि कट कैंसिल होगा। 3.5 को 7/2 भी आप बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने 3.5 को 7/2 शो किया। 2 11 जा, यहाँ पे क्या शो हो गया आपका, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। ये हुआ आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह हमने एरिया पूरा फाइंड कर लिया अंदर का। अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमें साइडेड मिल जाएगा, तो हम ट्रायंगल को अब फाइंड करते हैं। तो आप चाहें तो फिर इसे लेंदी ना होने के प्रोसेस से आप सेकंड को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ साइडेड। सीधे आप डायरेक्टली आप ये शो कर दें तो आपको ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। साइडेड रीजन इक्वल टू
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से हमें माइनस करना है, माइनस क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, ये आपका ओ डी बी है, तो डायरेक्टली ये प्रोसेस भी बेस्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हुआ 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये क्या हमने पहले ही बताया था कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस परपेंडी और ये बेस, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया आपका 2 और सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया 3.5, ये 7/2 और हाइट क्या हो गया 2। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 1/2 बेस 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल एंड 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम 8 एलसीएम 77 माइनस 2 4 जा 7 4 जा 28, माइनस करते हैं तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर ओ ए बी सी इन इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ठीक है। फर्स्ट क्या ओ ए बी सी आपका क्या है स्क्वायर है, इन इंस्क्राइब द क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ पी बी एंड क्यू। तो अभी हमने बताया ये क्या है आपका क्वाड्रेंट, फाइंड भी किए पाई आर स्क्वायर, या आप सेक्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू 20, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 20। तो साइड की प्रॉपर्टी तो आप सभी जानते हैं, साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो 90 डिग्री भी है, ये भी है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और यहाँ भी 90 डिग्री है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये तो चलिए स्क्वायर तो है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम करके सेक्टर से माइनस कर सकते हैं। भाई क्वाड्रेंट्स का एरिया हम फाइंड करके अगर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो साइडेड हो जाएगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि हम इससे फाइंड करें जब क्वाड्रेंट, तो रेडियस चाहिए ना, बिना रेडियस के हम नहीं सॉल्व कर सकते, रेडियस हमारे पास तो है नहीं। तो रेडियस हमारे पास क्या ओ पी भी है, ओ क्यू है, लेकिन यहाँ देखते हैं 20 तक है, ए पी तो है ही नहीं है कि प्लस कर दें हम रेडियस बता दें, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना ओ से बी, क्योंकि इधर से तो पॉसिबल है ही नहीं है रेडियस फाइंड करना, तो ओ भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, ये तो 90 डिग्री है ना, अब ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, क्लियर। तो अगर इसमें ओ बी आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, ये आपका 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, अगर हाइपोटेनस तो रेडियस है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400 प्लस 400 मीन्स 800, क्लियर। सो ओ बी इक्वल टू रूट, सो ओ बी की वैल्यू क्या हो गई 20√2 सेंटीमीटर, क्योंकि 800 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 400, तो 400 के स्क्वायर रूट 20, रूट आपका वहीं रह गया, यह आ गया आपका ओ बी की वैल्यू यानी रेडियस। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 20√2 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड हो गया एरिया ऑफ, पहले फर्स्ट हम क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप डायरेक्टली भी यहाँ पे शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन कर लीजिए, सैडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फार्मूला 1/4 टर्म्स है, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर,
तो 1/4 इंटू पाई वैल्यू 3.14 इंटू आर 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड स्क्वायर 20 इंटू 20। देखिए यहाँ 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 20 इंटू 20 400। यहाँ भी 20 है, तो एक काम करते हैं 20 इंटू 20 को आउटसाइड कर लेते हैं कॉमन, तो कुछ सॉल्व करने में इजी भी हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू √2 में √2 का 2 माइनस यहाँ पे 1 हो गया, तो 400 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 से 3.14 को कैंसिल कीजिए तो 2 1 ज़ा 2.0 क्लियर, सॉरी 0 नहीं 5, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.57 माइनस 1, तो 400 इंटू 1.57 से माइनस करिए तो 0.57, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, कैसे होगा 400 इंटू 57/100, 100 4 जा 400, अब 57 इंटू 4 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर आर्क्स ऑफ टू concentric circle of radii 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए दो आपके सेक्टर हैं, एक ये फर्स्ट और आपका ये सेक्टर, ठीक है, मतलब आर्क दिया, सॉरी आर्क, ये आपका क्या है लार्जेस्ट है और ये क्या आपका स्मॉलेस्ट है। तो दो सेक्टर हो गए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो अगर ये आपका साइडेड पोर्शन है, इसे फाइंड करना है, तो अगर हम लार्जेस्ट सेक्टर से स्मॉल सेक्टर को माइनस करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 14 नंबर। तो यहाँ पे हमें एंगल क्या दिया AOB और यहाँ पे एंगल क्या है 30, रेडियस ऑलरेडी 7 है और यहाँ पे 21 साइडेड रीजन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर है एंड बिगर सेक्टर, रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर R2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर, तो स्मॉलर सेक्टर फार्मूला θ/360 इंटू πr², थीटा 30/360 इंटू पाई 22/7 r 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 0 0, 3 12 जा 2 6 जा 12, 2 11 जा, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका 77/6, डिवाइड करेंगे तो 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, θ/360 इंटू πr², थीटा 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 0 कैंसिल, 3 12 जा 2 11 जा 2 6 जा 12 एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे 11 7 जा 77 इंटू 21/2, सॉल्व करने पे 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो साइडेड रीजन एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो क्या करेंगे बिगर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो 115.5 माइनस 12.83, माइनस करने पे क्या फाइंड हो गया 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर।
तो आपका ये 90 डिग्री हुआ फर्स्ट, क्योंकि क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो आपका ये सेक्टर बना हुआ है इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रा विथ BC डायमीटर। अब जो BC है इसे डायमीटर समझ के ये आपका एक सेमी सर्कल बनाया गया है। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब साइडेड रीजन इस पर क्या है, हमने इसलिए स्टॉप किया क्योंकि आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे, समझ में आए। ये आपका क्या हुआ, सेमी सर्कल का पार्ट हुआ, लेकिन हमें ये साइडेड करना है। ओके, साइडेड फाइंड करना है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके सेमी सर्कल को माइनस कर दें तो इतना एरिया आपका माइनस हो जाएगा और ये एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे क्या हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, तो देखते हैं। सेक्टर के लिए तो सभी अवेलेबल है, 90 भी है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी है, लेकिन सेमी सर्कल के लिए सेमी सर्कल का फार्मूला πr² 1/2 r चाहिए, r तो है ही नहीं है, तो ये r हमें फाइंड करना है क्योंकि ये आपका r है ही नहीं। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, B एंड C को। तो सॉल्यूशन पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे BC को। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, BAC इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो BC फाइंड करना है, AB 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो यहाँ 14 कितने हो गए 2, तो 2 इंटू 14 स्क्वायर भी आप शो कर सकते हैं। सो BC इक्वल टू रूट आपका 14 आउटसाइड हो गया और √2 सेफ हो गया। ये आपका है डायमीटर, 14 √2 डायमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगा 14 √2/2, 2 7 जा, यानी रेडियस क्या होगा 7√2, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो चलिए सही फाइंड हो गए, 1 बाई 1 फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से स्टार्ट करते हैं तो 1/2 πr², पाई 22/7, r अभी हमने फाइंड किया 7√2 इंटू 7√2, 7 7 कैंसिल एंड 2 11 जा 11 इंटू √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 11 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दें तो आपका ये सेमी सर्कल पार्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम साइडेड फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल में से ये पार्ट को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बी डी एंड सी। एरिया ऑफ सेगमेंट BDC, देखिए ये आपका क्वाड्रेंट है BDC, इसमें से अगर हम ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, माइनस कर दें तो हम सेमी सर्कल में पहुंच जाएंगे ना। तो BDC इक्वल टू 1/4 πr², क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/4 πr², 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट 1/2, बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है, तो 1/2 14 इंटू 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 11, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115, 154 माइनस 14, 7 जा 98, तो माइनस कर दीजिए तो आपका क्या होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, अब यहाँ देख सकते हैं साइडेड पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू आपका देखिए यहाँ पे
154 था किसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें हम ये पार्ट्स को माइनस करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ सेगमेंट BDC। तो 154 माइनस 56, तो एग्जैक्ट आपका क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट्स हैं, आप सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इनके रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम कुछ इस तरह है। मान लीजिए हम एक क्वाड्रेंट शो करते हैं, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर पे ही है, तो यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा करेंगे यहीं पे, और इसका क्वाड्रेंट हम यहाँ पे जब शो करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, समझिएगा। ये आपका क्वाड्रेंट हुआ, राइट। मतलब इस साइड का क्वाड्रेंट ये लाइन हुआ और इस साइड का क्वाड्रेंट ये लाइन हुआ। तो इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई हैं ये आपका एग्जैक्ट सपोज यहाँ पॉइंट है, तो और डिज़ाइन आपके ऐसे ऐसे बने हुए। तो ये सभी पार्ट्स आपके क्या कहलाएं, सेगमेंट। अगर हमें इसे डिज़ाइन फाइंड करना है तो ये आपका क्वाड्रेंट से हम क्या करेंगे, सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो सॉल्यूशन 16। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये टोटल एरिया हो गया, ये फार्मूला है, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आपको ये वन टर्म्स में ही सॉल्यूशन फाइंड करके देगा। ये आपका सेगमेंट का फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो थीटा सभी कॉर्नर पे क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7। रेडियस सभी में 8 है, क्वेश्चन पे ही बोला गया है, 8 इंटू 8 माइनस आर स्क्वायर 8 इंटू 8। साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 90, तो साइन 90/2 एंड कॉस 90/2। 245 जा एंड 245 जा, तो 19 4 जा एंड 4 2 जा 8, 22 इंटू 16/7 माइनस 8 इंटू 8 है यहाँ पे 16, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 आल्सो 1/√2। सो यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ भी 16 है, कॉमन ले लेते हैं, तो 22/7 माइनस 1/2। सॉरी यहाँ पे 64 होगा, हमने 8 8 जा 64। सो यहाँ पे 264 हो जाएगा, सॉरी 16 कॉमन हुआ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। क्योंकि 64 था तो 16 4 जा 64, तो 4/2। चलिए कट कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो 16 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 7, जो 22 माइनस 7 2 जा 14, तो 16 इंटू 8/7, 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, 8 4 12। ये आपका आंसर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपका सेगमेंट फाइंड हुआ, और सेगमेंट कितने बने हुए हैं, 2, एक साइड ये एक साइड ये। तो साइडेड पोर्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ पोर्शन। तो यहाँ पे हम कर देंगे टोटल एरिया ऑफ पोर्शन इक्वल टू 2 इंटू 128/7, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ।